Hello everyone. Today we will study in Hindi subject chapter 12 जब मुझको सांप ने काटा. Let's see. एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा. वह धीरे धीरे रेंग रहा था. मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल की एक खोल में घुसकर छिप गया. मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया. उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया. उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया. ये जो एक छोटा लड़का है वो अपने नानी के पास नारियल के खोल में सांप को बंद करते हुए नानी के पास लेकर जाता है और नानी को दिखाता है कि मैंने सांप को पकड़ लिया है. मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है. नानी चीख उठी. सांप? यह इतना घबरा लगी और जोर जोर से चीखने पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए. जब उन्हें पता चला कि नारियल खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया. नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया. नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना. सांप बहुत खतरनाक होता है. वो नानी को दिखाने ले गया लेकिन नानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी और उनकी सारी चीख सुनकर सब लोग घबरा कर दौड़ के उसके लड़के के पास आ गए. और वहाँ नाना ने देखा कि उसके हाथ में सांप था तो उन्होंने लेकर वो झाड़ियों के पास ऐसे फेंक दिया और वो सांप वहाँ से निकलकर झाड़ियों के अंदर घुस गया. और नाना ने कहा कि अब कभी सांप को नहीं पकड़ना क्योंकि वो खतरनाक होता है और वो अगर हमें वो काट खाए तो हम उससे मर भी सकते हैं. उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया. बड़ी जोर से दर्द उठा. मुझे दर्द कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है. मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई. उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा. नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था. वहाँ नीला निशान पड़ गया था. वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे. बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने आकर रुके. वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई. क्या आवाज लगाई? नाना ने देखा कि नानी ने ऐसे पुकारा क्योंकि लड़के को वो बर के साथ खेल रहा था तो बर ने उसे काट लिया. तो वो चिल्लाने लगा. तो नानी को तो ऐसा ही लगा कि जो सांप झाड़ियों में चला गया था वो सांप ने इस छोटे लड़के को काट लिया है. तो वो अपने नाना को पुकारने लगी और नाना जैसे दौड़कर आए तो वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर इतनी दूर भागे और एक झोंपड़ी के पास आकर रुके. और वहाँ उन्होंने नाना ने आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला. वह सांप के काटने का मंत्र जानता था. नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, उसकी झाड़ू फूंक कर दो. नाना ने फिर उस पंडित को, एक बूढ़े आदमी को बोला कि ये मेरे छोटे बच्चे को सांप ने काट लिया है, आप उसे झाड़ू फूंक कर दो. बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया. उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत. फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा. मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बताऊं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया. जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप. डर के मारे मैं चुप हो जाता. हमारे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची. सब लोग उदास खड़े देखते रहे. तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था. फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती
बैठकर झाड़ू फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोग ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। देखा, इस चैप्टर में गलतफहमी हो रही थी क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। तो वो लोग एक बूढ़े आदमी के पास ले गया जो सांप काटने की फूंक मंत्र जो होए वो दवाई वगैरह वो सब जानता था। वो वहाँ ले गया और वहाँ जाकर वहाँ उसे चुपचाप बिठाए रखा। बच्चा बेचारा बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे बर ने काटा है। लेकिन सब बड़े थे, सबकी बड़े की बात माननी थी, इसीलिए वो सबने डांटा कि चुप रहो, बोलो मत। इसी तरह से बच्चे को चुपचाप बैठकर वो जो बूढ़ा आदमी जो काम कर रहा था, जो मंत्र जानता था, वो बोलता रहा और वो सुनता रहा। तब तक उसका दर्द जा चुका था और सबको ऐसा लगा कि सांप के काटने का जो मंत्र बोला है बूढ़े आदमी ने वो सारा अब खतरे से बाहर हो गया है। इसी तरह से ये जो चैप्टर है इसमें क्या होता है कि जो हुआ ही नहीं उसका इलाज इस बच्चे ने करवाया था। ओके, आई होप you understand this chapter. Now this chapter is complete here. Now we will meet again with another chapter. Thank you.